तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं और अपनी जो पढ़ाई है वो अच्छे से आप कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एनआईओएस पॉलिटी क्लास 12th, ठीक है? यानी क्लास 12th की जो एनआईओएस पॉलिटी है ना, मतलब एनआईओएस की जो क्लास 12th की पॉलिटी है वो स्टार्ट आज हम करेंगे। तो यहाँ से हम जो पॉलिटी का पूरा जो सफ़र है वो चालू करने वाले हैं, लाइक हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है पॉलिटी की, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको जो आपके जो चैप्टर है, जैसे कि चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड, वो मैं आपको अभी कवर नहीं कराऊंगा, मगर ऐसा नहीं है कि मैं उनको कवर नहीं कराऊंगा, कराऊंगा। बट सिंपली जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका जो चैप्टर 14 है, चैप्टर 4 है, सॉरी चैप्टर 14 नहीं, चैप्टर 4, चैप्टर 4 आज आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यहां से हम हमारी जो जर्नी है पॉलिटी की वो स्टार्ट करने वाले हैं। वी विल बी सीइंग डायनेमिक चीजें, ठीक, कि हमारी गवर्नमेंट के ऑर्गन कितने हैं, हमारी गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, एवरीथिंग विल बी सीइंग। बट here in this chapter we will be learning about major political theories, like the name of the chapter is major political theories, ठीक है? तो यहाँ पर हम मेजर पॉलिटिकल थ्योरीज के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? सिंपली इस चैप्टर के नोट जो है आपको जो कहाँ पर मिल सकते हैं, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और आपकी कोई भी क्वेरी रहती है ना, टेलीग्राम पर आप खाली @arun shamu कर सर्च कीजिएगा, देन यू विल डायरेक्टली कनेक्टेड टू मी, ठीक है? यू विल बी कनेक्टेड, ठीक है? डेफिनेटली, ठीक है? ये मेरी अश्योरेंस है आपको, ठीक है? अब वहां पर क्या करना है आपको, वहां पर अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है ना, देन आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? इंस्टाग्राम है, वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका जो यूट्यूब है, तो यहाँ पर जो है आप डायरेक्टली यूट्यूब पर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी जो क्वेरीज हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? आपको बस हेजिटेट नहीं होना, ठीक है? ये जो पूरी पॉलिटी रहेगी ये डायनेमिक सब्जेक्ट है, पॉलिटिक्स, ठीक है? डायनेमिक सब्जेक्ट के साथ साथ देखिए, डायनेमिक सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट जो है डायनेमिक अपने आप में डायनेमिज्म लेकर आता है, ठीक है? यानी डिफरेंट चीज आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर आप पूरी की पूरी जो अपनी सरकार है वो समझेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो चैप्टर रहेगा हमारा चैप्टर 4 रहेगा और ये डील करता है मेजर पॉलिटिकल थ्योरीज। ये मेजर पॉलिटिकल थ्योरीज है, ठीक है? तो यहाँ पर मेजर पॉलिटिकल थ्योरीज इन द सेंस कि हम यहाँ पर जो है ना 3 प्रकार की थ्योरी, वैसे तो देखिए थ्योरी जो है, थ्योरी एक बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है? जिसमें हम काफी सारी चीजें डिस्कस करते हैं। बट नेशनलिज्म के बारे में ऑलरेडी आपके चैप्टर प्रीवियस चैप्टर्स में दे रखा है, तो मैं उसको भी बताऊंगा आपको, ठीक है? वो उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर हम 3 प्रकार की थ्योरीज को डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारी पहली थ्योरी रहेगी वो रहेगी, डिनोट करता हूँ स्टार्ट से, ठीक है? स्टार्ट से लिबरलिज्म, ठीक है? सेकंड जो थ्योरी रहेगी वो आपकी रहेगी हमारी मार्क्सिज्म, और जो थर्ड रहेगी गांधीज्म। ये 3 थ्योरी रहेंगी। काफी कॉम्प्रिहेंसिवली हम ये जो तीनों थ्योरीज हैं इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है? पहले हम लिबरलिज्म पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम मार्क्सिज्म पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम ये गांधीज्म पढ़ेंगे। देखिए, लिबरलिज्म को सिंपली हिंदी में बोलते हैं उदारवाद, ठीक है? यहाँ पर मार्क्सिज्म को बोलते हैं मार्क्सवाद, गांधीज्म को बोलते हैं गांधीवाद, ठीक है? यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली लिबरलिज्म में कुछ एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी जो धारणाएं हैं, अपने जो आइडियाज हैं वो प्रस्तुत करे थे विस्तार रूप में, ठीक है? वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि लिबरलिज्म का उदय कहां से होता है। मार्क्सवाद तो डायरेक्टली मार्क्स के जो आइडियाज है उससे डील करता है, ठीक है? और यहाँ पर गांधीज्म, देखिए एक थ्योरी को हम थोड़ा सा एलैबोरेट कर एक वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? गांधीज्म को गांधी वाली वीडियो में रहेंगे, ठीक है? तो गांधी के यहाँ पर आइडियाज थे कुछ, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ट्रस्टीशिप वगैरह जितनी भी चीजें हैं, ठीक है? तो यहाँ पर बात करेंगे हम गांधी के बारे में, ठीक है? सिंपली इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं, हमारा जो एक टॉपिक है दैट इज द लिबरलिज्म, ठीक है? तो उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गए। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में, मैं हूं आपका दोस्त अरुण। तो अब लिबरलिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? रफ कर देता हूँ, यानी हटा देता हूँ। हटाना मतलब इरेज करना है, सिंपली NIOS। होप इट इज विजिबल टू यू ऑल, ठीक है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है? यहाँ पर ये बात होती है NIOS की। अब सिंपली जो आइडिया आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो एक आइडियोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं, जो लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म और गांधीज्म, तीनों की तीनों आइडियोलॉजीज हैं, यानी धारणाएं हैं जो इंसानों के द्वारा प्रस्तुत करी गई। ऑब्वियसली सारी जो धारणाएं होती हैं इंसानों के द्वारा प्रस्तुत करी जाती हैं, बट यहाँ पर कुछ
इंपोर्टेंस इनके साथ जुड़ी हुई है। जैसे कि सबसे पहले लिबरलिज्म, ठीक है, ये लिबरलिज्म हिंदी में लिख देता हूं, उदारवाद। देखिए गलत हो हिंदी थोड़ा सा तो ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। जो हिंदी में वाले बच्चे हैं ना उनको थोड़ा सा सहूलियत मिल जाएगी, कहाँ सर ने हिंदी में भी लिख दिया, ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर उदारवाद के बारे में बात करते हैं। अब बेसिकली उदारवाद यानी लिबरलिज्म, कुछ ज्यादा इसमें चीजें नहीं है, इसका जो जेनेसिस है कहाँ से होता है, मैं आपको यही सारी चीजें अभी बताने वाला हूँ, बस सुनिए ध्यान लगाकर जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अब उदारवाद, कुछ कहते हैं कि उदारवाद जो है ना हमारी हिस्ट्री से चला हुआ है, कुछ कहते हैं कि उदारवाद जो है जस्ट 3 से 4 साल पुराना, 300 से 400 साल जो पुराना है। बट हाँ बेसिकली जो आइडियाज है ना उदारवाद के, लिबरलिज्म के, सिंपली इसका जो मीनिंग होता है स्वतंत्रता, लिबर्टी कहीं ना कहीं इसी वर्ड से जुड़ा हुआ है लिबरलिज्म से, ठीक है। लिबरलिज्म यानी उदारवाद, उदार, ठीक है। यहाँ पर सोच विचार जो है ना खुल जाते हैं, ठीक है। एक चीज एक तरह से हम देखें तो सारी चीजें जो है ना ओपन तरीके से हो जाती है कि हाँ हमें हमारी लिबर्टी जो है वो मिल चुकी है, स्वतंत्रता मिल चुकी है, छूट मिल चुकी है कि हम जो है ना अब अपनी जो एक एक घेरा है, एक परिधि है, या हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस है, इससे कहीं ना कहीं ऊपर जाकर आउट ऑफ द बॉक्स हम सोच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब लिबरलिज्म जैसे आइडियाज उत्पन्न हुए थे ना, लिबरलिज्म जैसे आइडियाज उत्पन्न हुए थे, तो कहीं ना कहीं जो लोगों की सोचने की क्षमता थी वो बहुत बढ़ गई थी, बहुत बढ़ गई थी, ठीक है। फिर लोगों ने देखा कि हम यहाँ से ऊपर भी सोच सकते हैं, तो हमें इनोवेशन देखने के लिए मिलते हैं। इनोवेशन चाहे फिर वो साइंस के फील्ड में हो, चाहे फिर वो पॉलिटिक्स के फील्ड में हो, चाहे फिर वो इकोनॉमिक के फील्ड में हो, चाहे फिर वो सोसाइटी के फील्ड में हो, एवरीथिंग वाज एनगल्ड बाय दीज सर्टेन आइडियाज। अब ये जो आइडियाज उभर कर आए थे ना, ये जो आइडियाज उभर कर आए थे, नए नए आइडियाज जो उभर कर आए, जैसे कि इक्वलिटी, फर्टिनिटी और आपका लिबर्टी, ठीक है, और आपके ये जो काफी सारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट इनसे एसोसिएटेड थे, जो ये इन आइडियाज को लेकर आए, ठीक है। तो इन आइडियाज को जब ये आए, नए नए आइडियाज जब उभर कर आए, तो इनको बोला गया एनलाइटनमेंट। वो जो एरा चला था ना एनलाइटनमेंट वाला, कि सब एनलाइटनमेंट मतलब होता है कि सब जो है जागरूक हो गए थे कि हाँ ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं, प्रिवेल करती हैं। नाउ वी नीड टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड द पीपल, और हम कह सकते हैं कि कॉमन मासेस जो थी, जो लोग कॉमन लोग थे, वो भी इन आइडियाज की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, ठीक है। ये तो बात हुई एनलाइटमेंट की। अब देखिए लिबरलिज्म जो होता है, सब बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ये इसकी जो 300 साल पुराना, 400 साल पुराना है। मैं आपको हिस्ट्री से कनेक्ट करके दिखाता हूँ विषय, ठीक है, कि कुछ जो धारणाएं हैं, कुछ जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि बहुत सालों पुराना, ग्रीस और एंशिएंट वगैरह सारी चीजें कहीं ना कहीं संदिग्ध है, ठीक है, जुड़ी हुई है और एसोसिएटेड है। मगर ऐसा कह सकते हैं, मगर जो आइडियाज हैं ये 300 से 400 साल पुराने हैं, वो भी मैं बताऊंगा। अब देखिए जो एंशिएंट वाला आइडिया है वो किस प्रकार का आइडिया है, मैं बताता हूँ आपको। हम अपनी हिस्ट्री से अपनी जो एंशिएंट हिस्ट्री है ना, हमारी जो हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में जो आइडियाज है लिबरलिज्म वाले, वो हम देख लेते हैं एक बार कि वहां पर जो लिबरलिज्म का आइडियाज थे, लिबरलिज्म के जितने भी आइडियाज थे, वो कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव फॉर्म में चला करते थे। मगर यहाँ पर मॉडर्न फॉर्म में जो लिबरलिज्म के आइडिया है ना, वो इंडिविजुअल फॉर्म में चल रहे हैं, इंडिविजुअल फॉर्म में चल रहे हैं। यहाँ पर एक ह्यूमन यानी एक बोल सकते हैं एक इंडिविजुअल का विकास के ऊपर बात करेंगे। मगर जो हिस्ट्री है वहां पर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिलती है कलेक्टिव फॉर्म में। अब कैसे देखने के लिए मिलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। लिबरलिज्म का सिंपल मतलब तो समझ गए, स्वतंत्रता, उदारवादी, ठीक है, जहां पर सब चीजें एकदम नए नए तरीके से सोचने के लिए हमें मिलता है कि हम नई नई चीजों को एसोसिएट कर देख सकते हैं और वहां पर हमें नई नई चीजें देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर उदारवाद ये चीजें बात करती है। मगर देखिए अभी मैं पहले हिस्ट्री में चलते हैं हम, फिर उसके बाद हम मॉडर्न में आ जाएंगे ना, मॉडर्न के जो आइडियाज हैं, ठीक है, वहां पर जब आ जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर इनके जो पिताजी हैं, लिबरलिज्म के पिताजी को यानी पिताजी कौन है, ठीक है, पापा जी कौन है, पापा जिसे बोलते हैं पापा, ठीक है। चलिए हिस्ट्री में चलते हैं। सिंपल सी बात है कि हमने देखा था हमारे हिस्ट्री में पहले पैलेस्टोसीन पीरियड हुआ करता था, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो पैलेयोलिथिक पेज आया, मेसोलिथिक पेज आया, मेसोलिथिक एज, फिर उसके बाद हमें नियोलिथिक एज देखने के लिए मिलते हैं, फिर कैल्कोलिथिक एज देखने के लिए मिलते हैं, फिर धीरे धीरे जो महानगर जो है स्थापित होने लगे हैं, जिसे महाजनपद पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पर हमें काफी अच्छी सारी चीजें देखने के लिए, मगर उससे पहले क्या होता है कि 2 एज चलते हैं, सिग्निफिकेंट एज, ठीक है, जिसे एक तो बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, फिर उसके बाद आती है हमारी ऋग्वैदिक पीरियड, ठीक है। ऋग्वैदिक पीरियड जो है ना, ऋग्वेद में क्या हुआ था कि जो सोसाइटी थी बहुत ज्यादा, मतलब कह सकते हैं हम कि
ऋग्वेद जो था लेटर, देखिए ऋग्वेद को भी दो भागों में बांटा गया है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, ये दो भागों में बटा हुआ है। अर्ली वैदिक पीरियड में कहीं ना कहीं जो सोसाइटी थी एकदम खुले विचारों वाली थी, सब चीज अच्छी तरीके से चल रही थी, इगैलिटेरियन सोसाइटी हम बोल सकते हैं, इगैलिटेरियन सोसाइटी, ठीक है। बट यही सारी चीजें जो है ना लेटर वैदिक पीरियड में कहीं ना कहीं एक तरीके से हम सुपरस्टिशियस चीजें देखने के लिए मिलती है यहाँ पे, जहां पर वुमेन्स के साथ रेस्ट्रिक्शंस थी, जहां पर हमने देखा कि जो वर्ण सिस्टम था ना वो उभर कर आ चुका था, ठीक है। वर्ण सिस्टम आप जानते हैं ऑलरेडी, वर्ण सिस्टम जो पहले वर्ण में हुआ करते, जैसे कि पहले ब्राह्मण आते हैं, फिर क्षत्रिय, फिर आते हैं हमारे वैश्य और फिर शूद्र, लोअर वर्ण, ठीक है। ये दोनों मिडिल वर्ण बोलते हैं और यहाँ पर ये ब्राह्मण था। अब हमें यहां पर देखने के लिए मिली थी ब्राह्मण्स की सुपरमेसी देखने के लिए मिलती है, यानी कि यहां पर जो मोक्ष का कॉन्सेप्ट था ना, मोक्ष इन द सेंस की जो मोक्ष अलाव था वो ब्राह्मण्स के लिए अलाव था, कि ब्राह्मण्स अगर जन्म लिया किसी ने ब्राह्मण फैमिली में तो वो मोक्ष ले सकता है, इसी जीवन काल में वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अब क्षत्रिय जो है उनको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, 2 जन्म हो गए इनके, वैश्यास को 3 बार जन्म लेना होगा और शूद्रास को 4 बार जन्म लेना होगा। फिर जब आगे कास्टिसिज्म आता है ना, यानी कास्टिज्म जब आता है तो आगे जातियां भी निकलती हैं बहुत, उनको बोला जाता है चंडालाज, ठीक है, चंडालाज यह हम आउटकास्ट बोल सकते हैं, ठीक है। शूद्रास अलग है शूद्रास से, ठीक है, उनको तो मोक्ष लेने के कोई अधिकार ही नहीं था, उनको तो मोक्ष मिल ही नहीं सकता, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो है ना चैलेंज करेगी जब शर्मानिक ट्रेडिशन आया, यहां पर बताता हूं मैं, शर्मानिक ट्रेडिशन आया जिसे हम बोलते हैं उदारवादी सोच, जो यहां पर निकल कर आई थी, ये लिबरलिज्म वाली सोच जो है ना यहां पर निकल कर आई थी। यहां पर आजीविका सेक्ट हुआ करती थी, यहां पर जैनिज्म हुआ करते, बुद्धिज्म हुआ करते थे, ठीक है। काफी सारी ऐसी सेक्ट थी जो कहीं ना कहीं ब्राह्मण की सुपरमेसी को चैलेंज करा करती थी, जो ये कहा करती थी कि हम वैदिक जितने भी ग्रंथ हैं, यानी वेद, जितने भी ये जो हमारे वेद हैं उनमें हम कहीं ना कहीं बिलीफ ही नहीं रखते, हम उनको ठुकरा देते हैं, हम उनकी सुपरमेसी को, उनमें जितनी भी चीजें लिखा हम उसे मानते ही नहीं है। तब ये सारी जो निकल कर आई थी ना सेक्ट, जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविका और चरवाका वगैरह जितनी भी सारी चीजें थी, ये कहीं ना कहीं यहीं पर निकल कर आई थी। ये एक तरीके से लिबरेशन ही तो आया था थॉट्स में, ठीक है। यहाँ पर बुद्धिज्म जो उन्होंने क्या कहा था कि मोक्ष की प्राप्ति हर कोई कर सकता है, भाई हर कोई कर सकता है, एवरीवन हैज द राइट टू अटेन मोक्ष, ठीक है, साल्वेशन, या फिर हम बोल सकते हैं, हम कैवल्य बोल सकते हैं, निर्वाणा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज आप समझ रहे हैं कि यहां पर एक तरीके से इन सेक्ट में लिबरेशन ऑफ थॉट्स, ठीक है। यहां पर हमने देखा कि लिबरलिज्म, उदारवाद आया कि भाई हर कोई यहां पर अटेंड कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें चली। अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा जो हमारी जो वर्ल्ड हिस्ट्री है ना उसमें अटैच करके दिखाता हूँ ये सारी चीजें, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं इसे रफ कर दूं। देखिए काटूंगा नहीं, आपको साथ के साथ पढ़ा रहा हूँ, बस मैं ध्यान रखिए कि लिबरलिज्म कैसे चल रहा है। अब ये सारी चीजें चली, ठीक है। अब यहां पर जो ना देखिए, अभी हम चलेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ भी, मगर यहां पर देखिए जो लिबरलिज्म था, यहाँ पर जो लिबरलिज्म चला, यहाँ पर लिबरलिज्म कैसा है। अब यहाँ पर जो ये ब्राह्मण थे, यहाँ सारी चीजें क्या करते थे कि थॉट प्रोसेस में आगे चलकर जो ना, जब ये बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका वगैरह जितनी भी सारी सेक्ट हुआ करती थी, शर्मानिक ट्रेडिशन में जितनी भी सेक्ट हुआ करती थी, जो कहीं ना कहीं ब्राह्मण की सुपरमेसी को नेग्लेक्ट करा करती थी, अब वो आगे चलकर जो ना उनका कोलैप्स होने लग जाता है, उन्हें जो है ना कहीं डाउनफॉल उनका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, डाउनफॉल। जैसे कि आपको पता ही है ऑलरेडी कि बुद्धिज्म और जैनिज्म हमारी कंट्री में ओरिजिनेट हुए थे, मगर हमारी कंट्री में बुद्धिज्म को बिल्कुल भी जो इंपोर्टेंस है ना, इंपोर्टेंस नहीं दी जाती, यानी हमारी कंट्री में फॉलो नहीं करा जाता है, ठीक है। हमारी कंट्री का मेन रिलीजन नहीं है, क्यों? क्योंकि आगे चलकर हमने कुछ ऐसे रूलर्स देखे जो कहीं ना कहीं जो बुद्धिज्म और जैनिज्म के खिलाफ लड़ रहे, जैसे कि शुंगा डायनेस्टी, ठीक है, पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है। अब यहाँ पर काफी सारी पुष्यमित्र के शुंगा के साथ साथ कानवास हो गए, वो कहीं ना कहीं जो उनके अंदर जो ना एक आर्डेंट, एक वो जो ना हम कह सकते हैं कि वो ब्राह्मण थे, ठीक है। उन्होंने जो ना ब्राह्मण की जो सुपरमेसी थी उनको दोबारा से रिवाइव करा और वो नए नए ट्रेडिशन को लेकर आए, जैसे कि वैष्णविज्म, ठीक है, शैविज्म, ठीक है। वैष्णविज्म जो विष्णु जी को पूछते हैं, शैविज्म शिवाजी को पूछते हैं, ठीक है।
ये जब चीजें आने लगी तो हमें कहीं ना कहीं इन सारे ट्रेडिशन का डाउनफॉल देखने के लिए मिलता। अब यहाँ पर हिंदुइज्म की जो धारणाएं थी, हिंदुइज्म पूरी तरीके से चेंज होता है, हमें देखने के लिए हिंदुइज्म का अलग ही कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, देखिए ये सारी चीजें मैं कनेक्ट करने वाला लिबरलिज्म के साथ। ठीक है, आपको समझा रहा हूँ हिस्ट्री के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर लिबरलिज्म हिंदुइज्म अलग तरीके से देखने, यहाँ पर सबको एक साथ असिमिलेट करा जाता है, हर एक वर्ण को तवज्जो दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, महत्वपूर्णता दी जाती है। ठीक है, हर एक वर्ण को, यहाँ पर शूद्र भी आते हैं, वैश्य भी आते हैं, और सबको एक साथ क्या करा जाता है, सबको महत्वपूर्णता दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, पहले जो वैदिक काल में यही ब्राह्मण जो थे किसी को भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया करते थे। अब इनके अंदर थॉट प्रोसेस चेंज आया। ठीक है, इन्होंने सारी चीजें चेंज करने लगे। ठीक है, पहले क्या करते थे, ये अलग अलग चला करते थे, सबके अलग अलग काम बटे हुए वर्ण सिस्टम में, जैसे कि ब्राह्मण, ठीक है, और क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास, सबके अलग अलग काम बटे हैं। अब सबको एक साथ कलेक्टिवली चल रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, यजना वगैरह कर रहे हैं, और फिर बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से कलेक्टिव चीजें होने लगी, सबको एक साथ लेकर चले, सबका एक ही डिसीजन रहता था कि हाँ, अगर हमें मान लीजिए अगर हम कि एक पर्टिकुलर गॉड की पूजा करेंगे तो हमें ये प्राप्ति हो जाएगी, तो हो जाएगी भाई, हो जाएगी, सब एक साथ। ठीक है, यहाँ पर कलेक्टिविज्म हमें देखने के लिए मिला, चाहे फिर वो वैदिक काल ही क्यों ना हो। वैदिक में भी काफी महत्वपूर्ण यजन वगैरह हुआ करते थे, जैसे कि आपका अश्वमेधा एक यजन हुआ करता था। ठीक है, राजसूया एक यजन हुआ करता था, वो भी एक प्रकार का। यहाँ पर कलेक्टिव चीजें देखने के लिए हमें एंशिएंट में लिबरलाइजेशन आया। ठीक है, लिबरलिज्म हमें देखने के लिए मिला। ठीक है, लिबरलिज्म यानी लिबर्टी हमें देखने के लिए मिला, मगर उतने एक्सटेंट तक नहीं। यहाँ पर अगर हमें लिबर्टी देखने के लिए मिली है तो वो कलेक्टिव लिबर्टी देखने के लिए मिली है कि अगर भला होगा तो एक का नहीं, वो सबका भला होगा। ठीक है, भला सबका होगा। अगर किसी ने बोल दिया कि हम आज खाना नहीं खाएंगे तो खाना सभी नहीं खाएंगे, एक नहीं सभी नहीं खाएंगे। अब ये जो लिबरलिज्म हमें एंशिएंट काल में देखने के लिए मिला, एंशिएंट काल में ये जो लिबरलिज्म देखने के लिए मिला ना, अब ये सारी चीजें यहाँ पर हमें मॉडर्न में चेंज होती हुई दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, मॉडर्न में चेंज हुई दिखाई पड़ती हैं। कैसे कि मॉडर्न में जो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, एक मिनट, मॉडर्न डे में जो लिबरलिज्म कॉन्सेप्ट है वो इंडिविजुअल का राउंड घूमता है, यहाँ पर कलेक्टिव चीजें नहीं है। अब आप कहोगे सर आपने एंशिएंट बता दिया, आपने मॉडर्न बता दिया, आपने मिडाइवल नहीं बताया। मिडाइवल में देखिए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये लिबरलिज्म अपनी हिस्ट्री से कनेक्ट करके, ताकि अगर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना आपको, यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री में चला गया तो बहुत बड़ी वर्ल्ड हिस्ट्री है। ठीक है, वहां पर काफी सारी सिविलाइजेशंस है। ठीक है, मगर हम मिडाइवल टच कर देता हूँ। ठीक है, मिडाइवल में क्या हुआ करता था कि वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, फिर हमारे यहाँ की बात करो, वहां पर जो ना रिलीजन और जो पॉलिटी है एक साथ चलती थी। यानी यहाँ पर हुआ करते थे ये ऊपर के जो मैन हुआ करते थे, क्लर्जी बोलते हैं, प्रिविलेज क्लासेस। ठीक है, क्लर्जी, और फिर उसके बाद नोबल मैन हुआ करते थे। अब ये जो क्लर्जी थे, यहाँ पर ये चर्च वगैरह सुपरमेसी हुआ करती थी चर्च की। ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनके भी यहाँ पर नोबल रूल करा करते थे। अब ये सारी चीजें जो ना आगे जाकर जो ना खत्म होने वाली थी, और वो कब खत्म होगी, ये लिबरलिज्म जब आइडिया टच होगा ना तब खत्म होगी। ठीक है, अब बताता हूं आइडिया कहां टच होगा। चीजें चलती रहती हैं, धीरे धीरे चलती रहती हैं, सारी चीजें सही चल रही होती हैं, मतलब सक्सेशन होता रहता है, चाहे फिर वो एलिजाबेथ फर्स्ट हो, एलिजाबेथ सेकंड हो। ठीक है, सारी चीजें चल रही होती हैं ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन की बात करें अब यहाँ पर हम। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि लिबरलिज्म हिस्ट्री में कैसा चला करता था, क्योंकि कुछ मानते हैं लोग कि लिबरलिज्म की जो हिस्ट्री है ना बहुत पुरानी है। ठीक है, मगर वहां पर जो लिबरलिज्म एंशिएंट में था ना, वो कलेक्टिव लिबरलिज्म था। ठीक है, वहां पर सारी चीजें कलेक्टिविटी में चला करती थी, सबको एक साथ लेकर चलना पड़ता था। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि मॉडर्न डे में लिबरलिज्म जो है इंडिविजुअल सेंट्रिक हो चुका है, यानी एक इंडिविजुअल, एक जो मैन है ना उसके सेंटर में चल रहा है, यानी एक जो लोग है ना, लोग का एक पर्सन है उसके सेंटर में सारा घूम रहा है कि इसकी फ्रीडम होनी चाहिए सबसे ज्यादा। ठीक है, अभी बताऊंगा आपको आगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि इंग्लैंड में क्या होता है कि जो कैथोलिक जेम्स थे, ठीक है, कैथोलिक का रोल हुआ करता था। ठीक है, वहां पर
1688 में 1688 में जेम्स कैथोलिक जेम्स सेकंड, ठीक है, जिनको डिथ्रोन करा जाता है उनकी खुद की बेटी के द्वारा, जिनका नाम था मैरी, ठीक है, उनकी बेटी के द्वारा जब डिथ्रोन करा जाता है, वो क्यों? क्योंकि वो जो है मोनार्क थे, मोनार्की चला करती थी। इंग्लैंड में आज भी मोनार्की चलती है, बट वहां पर जो है ना पार्लियामेंट जो है वो सोवेरियन है, ठीक है, पार्लियामेंट सोवेरियन, पार्लियामेंट के पास सारी पावर है, वो कुछ भी कर सकती है पार्लियामेंट, ठीक है। मोनार्की चला करती थी, इसको डिथ्रोन करा गया था कब? ये था हमारा 1688, जिसको नाम दिया गया, सॉरी, ग्लोरियस रेवोल्यूशन नाम दिया गया, ठीक है, जिसको हम द रेवोल्यूशन ऑफ 1688 भी बोल सकते हैं। और ये जो रेवोल्यूशन था वो ब्लडलेस था। डायरेक्टली जो जेम्स सेकंड थे ना, इनको डिथ्रोन कर दिया गया था इनकी डॉटर के द्वारा, मैरी के द्वारा, ठीक है, मैरी के द्वारा डिथ्रोन कर दिया गया था। और फिर यहां पर राजगद्दी संभाली थी मैरी के जो हस्बैंड थे ना उन्होंने, ठीक है, ये बात विलियम ऑफ ऑरेंज थे इनके हस्बैंड, ठीक है। तो इनके द्वारा फिर राजगद्दी जब संभाली गई, तब उसके बाद यहां पर जो ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चालू हो जाती है, यानी यहां पर टच हो चुकी है डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी के 2 रूल हैं, 3 रूल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। होप ये विजिबल है आपको? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ठीक है। यहां पर अब आपको ये समझ में आया, सर ये जो रेवोल्यूशन था, आपने बता तो दिया 1688 में रेवोल्यूशन आया था, मगर कोई ठोस रीजन था क्यों आया था? बिल्कुल आपको ठोस रीजन ही तो बताने वाला हूं आपको, ठीक है। देखिए यहां पर जो डेमोक्रेसी आई थी ना, यहां पर पहले देखिए जब मोनार्की चला करती थी, ये जो मोनार्की चला करती थी ना, यहां पर जो ना छूट नहीं थी, बिल्कुल भी लोगों को छूट नहीं थी, लोग एकदम कसा हुआ महसूस करा करते थे, उनकी सोच पर भी पाबंदी थी, सब चीज पर पाबंदी थी, ठीक है। जब उन्होंने डायरेक्ट मोनार्क को पहले क्या करा, पहले देखिए जो लोग थे ना, उन्होंने क्या करा, डायरेक्ट जो ना यहाँ पर पहले रूल जो हुआ करता था, ये जो मोनार्की थे, इसको ही कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्या करा, चैलेंज कर दिया कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी, हमारी भी तो कुछ लिबर्टी, हमारी भी तो कुछ इंडिविजुअलिटी है ना, उसको भी तो ध्यान दो, हमारे पर ध्यान दो, हमारे पर तो तुम ध्यान ही नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपनी मनमानी जब मोनार्क करने लग जाता है ना, एब्सोल्यूट पावर इसका हाथ में है, तब यहाँ पर कहीं ना कहीं चीजें बदलने लग जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पहले यहाँ पर भी लोगों को समझ में आया कि जब हम मोनार्क को कहीं ना कहीं हम अपने अंदर लेकर आ सकते हैं, हम उसको कहीं ना कहीं उसका सिंहासन हिला सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये सारी चीजें मोनार्की इंग्लैंड में हो रही है, ठीक है। मगर यही सारी चीजें जब फ्रांस की बात है, फ्रांस रेवोल्यूशन चलता है, तो वहां पर जो फ्रांस थी, वहां पर जो ना क्लर्जी मैन हुआ करते थे, क्लर्जी मैन यानी चर्च का रूल हुआ करता था, ठीक है, चर्च का रूल हुआ करता था, वहां पर चर्च को ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर दिया था। जब लोगों ने चर्च को ही क्वेश्चन कर दिया, तो मोनार्क का क्या है, मोनार्क का क्या, वहां का राजा क्या है, वहां का राजा कुछ भी नहीं है। अब राजा का जब चर्च ही कहीं ना कहीं जो रिलीजन, जहां पर जो एक तरीके से ब्रिज स्टैब्लिश करने वाला है, जो भगवान के बीच में और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ब्रिज स्टैब्लिश करने वाला चर्च को ही लोगों ने क्वेश्चन कर दिया कि भाई साहब पहले तो तुम ट्रू हुआ करते थे, तुम ट्रू नॉलेज तुम बांटा करते थे, सारी चीजें तुम्हारी ट्रू हुआ करती थी, अब तुम क्या नाम मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो चीजें नहीं है, तुम अब भगवान के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर वो जो गॉड वाली पावर होती है वो नहीं है, ठीक है। अब जब सबसे ऊपर जो कैथोलिक जो फ्रांस में क्या हुआ करते थे कि चर्च ही ऊपर आया करते थे, ठीक है। जब ये सारे जब लोग चर्च को ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर देते, मोनार्क कहाँ रह जाएगा, फिर राजा कहाँ रह जाएगा, राजा को भी क्वेश्चन कर दिया, वहां से भी लिबर्टी, फर्टिनिटी, इक्वालिटी जैसे आइडियाज उभर कर आ जाते हैं, ठीक है, वहां से भी, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ये कैसे हुआ था मोनार्किज्म, यहाँ से ये कहीं ना कहीं जेनेसिस है, ये जो 17th सेंचुरी है ना, ये कहीं ना कहीं जेनेसिस के लिए जानी जाती है, किस चीज के लिए, जो लिबरलिज्म है इसी के लिए, ठीक है। यहीं से ये उदारवाद का जो कॉन्सेप्ट है ना उठ कर आया था, समझ में आपको बात, ठीक है। चले आगे, चलिए अब देखिए हम लिबरलिज्म के बारे में जान लेते हैं, फिर मैं आपको टच करता हूं कि लिबरलिज्म ने कहां तबाही मचाई है, ठीक है।
अब देखिए यहां पर जो पापा है लिबरलिज्म के, उनको बोला जाता है द जॉन लॉक, ठीक है, जॉन लॉक, द जॉन लॉक नहीं ठीक है, जॉन लॉक, इनको पापा बोला जाता है, इनको पापा बोला जाता है, पापा बोला जाता है किसका, लिबरलिज्म का, ठीक है। मगर क्या लिबरलिज्म जो है यहीं से इन्होंने ही लेकर आया, नहीं, जो लिबरलिज्म के आइडिया है ना, जो लिबरलिज्म की सही जो नींव थी, आधार जो था, वो थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, SO कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब ये हॉबस के द्वारा प्रोपाउंड करी गई थी, पोस्टुलेट करी गई थी। हॉबस एक फिलोसोफर है हॉबस, ठीक है, उनके द्वारा ये थ्योरी जब प्रोपाउंड करी गई है तो उन्होंने जो है ना ये कहा कि अगर कोई भी एक इंसान है, मान कर चलिए कि मैं हूं, अगर मेरे ऊपर एक राजा है, वो रूल कर रहा है, मैंने उसको जो ना अपनी पावर दे रखी है कि अगर, देखिए ये जो थ्योरी है ना, ये जो लिबरलिज्म, ये 3 चीजों पर आधार है। 3 चीजें कौन कौन सी हैं? पहला, इसका जो आधार है, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का भी आधार यही है, ठीक है, जो 3 चीजें, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, ये 3 चीजें हैं, ठीक है, ये आधार है 3 चीजें, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में क्या हुआ था कि हॉब्स क्या कहते हैं, ठीक है, हॉब्स ये कहते हैं, 3 जने हैं, जो रूसो हो गया, रूसो, जॉन लॉक और हॉब्स, ठीक है, तीनों ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में क्या कहते हैं, जो यहाँ पर ये हॉब्स है, वो ये कहते हैं कि अगर मानकर चलिए एक स्टेट है, ये स्टेट है, इसमें रहती है जनता 10 नंबर, ठीक है, 10 जनता रहती है, ठीक है, 10 लोग रहते हैं। अब ये अपना एक लीडर बना लेते हैं, लीडर बना लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर A B C D E F G H I, ठीक है, ये रहते हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई साहब हम 3 तो हैं, ठीक है, अब हम 3 तो हैं, चलो मानते हैं, अब इसमें से जो हो ये 3 है अच्छे खासे अमीर है, ये 2 मिडिल क्लास हैं, ठीक है, अब ये जो है, ये 3 जो है ये गरीब है, ठीक है, और ये इसको निकाल देते हैं कि भाई तू हमारा राजा, किंग, मगर हम तेरे को किंग बना रहे हैं, वो किस लिए? अब ए में इन सारों ने कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी देखी होगी, B C D E F G H I ने कुछ कैपेबिलिटी देखी होगी ए में, तो इसलिए ए को क्या कर दिया, उन्होंने इलेक्ट कर लिया, लीडर मान लिया अपना, वो कहते तू हमारा राजा, और तू क्या करेगा, हमें तू जो है ना कुछ मत कर भाई, कि हमें बस लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी दे, ठीक है, अगर हम इनमें कुछ काम करें ना तू हमें टोकने वाला नहीं है। हॉबस कहते हैं कि भाई जब ये सारी पावर B C D E F G H I ने दे दी ए को, तो यहां पर ये जो किंग है ना, ये एब्सोल्यूट हो गया, ये कुछ भी कर सकता है, मनमानी कर सकता है अपनी, ये मनमानी कर सकता है किंग। अब किंग के पास बहुत सारी पावर है, किंग कुछ भी करेगा, चाहे फिर वो इनकी लाइफ दांव पर लगाए, चाहे लिबर्टी दांव पर लगाए, या फिर प्रॉपर्टी दांव पर लगाए, ये कुछ भी कर सकता है किंग। यहां पर इस चीज के साथ अग्री ना करने वाले होते हैं जॉन लॉक, ये लेकर आते हैं लिबरलिज्म इस तरीके से नहीं, यहां पर ये तीनों चीजें इंश्योर होनी चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना है, इन सब के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना, इन सब ने B C D E F G H I ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया एक के साथ, कि हम तुझे राजा बना रहे हैं, हम तुझे पावर दे रहे हैं, हमारे ऊपर रूल करने की, हमारे कुछ राइट्स हैं जो हम तुझे दे रहे हैं, ठीक है, वो उसके बदले तू क्या कर, हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट कर, हमें लिबर्टी प्रदान कर, स्वतंत्रता, हमारी प्रॉपर्टी जो है हमको बिजनेस करने दे, हमको ट्रेड करने दे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इंश्योर करने दे, सारी चीजें एकदम पैसा वगैरह कमाने दे, ये सारी चीजें कमाने दे, ठीक है, ये जॉन लॉक कहते हैं, ये जॉन लॉक कह देते हैं, ये लिबरलिज्म का आइडिया लेकर आते हैं, यानी आधार यही है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी का, ठीक है। अब यहां पर रूसो जो होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई साहब अगर किंग, भाई साहब अगर तुम जो अच्छा कर रहे हो ना या बुरा कर रहे हो, यहां पर जो भी तुम करो उसका जो पेन होना चाहिए ना, पेन वो मिनिमम होना चाहिए, और उसका जो गेन होना चाहिए ना, गुडनेस जितनी होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए, ये कहते हैं। ये सबके लिए लड़ते हैं, रूसो कहते हैं, यहां पर एवरीवन का सवाल लेकर आते हैं रूसो, एवरीवन, सबके लिए, सबको एक साथ लेकर चलते हैं रूसो। मगर यहां पर जॉन लॉक इंडिविजुअल की लिबर्टी, इंडिविजुअल की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को सिक्योर करना चाहते हैं। वहीं पर हॉबस कहते हैं कि किंग एब्सोल्यूट है, वो चाहे इंडिविजुअल हो या फिर एवरीवन हो, सबको एक सट्टा रोक देगा, मतलब एक जैसा उनको अपने पैरों की तरह कुचले या कुछ भी करे, वो किंग की मर्जी,
ये कहते हैं यहाँ पर, ये तीनों के तीनों। समझ में आ गई आपको बात? तीनों के साइंटिस्ट की बात समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। लिबरलिज्म आपको समझ में आया। अब लिबरलिज्म आगे बढ़ते हैं। लिबरलिज्म और है क्या, ठीक है, कहां से उभरा, कैसे आया, कहां गया, सब समझ में आ गया आपको बात, ठीक है। अब ये जो आइडियाज थे, ये जो आइडियाज थे, जब 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन चल रहा था, उसके बाद जो ब्रिटेन था, इंग्लैंड में था ये, ठीक है, इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन था, ठीक है, इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन चल रहा था, मगर यहां पर लोग भी तो रहते थे, पीपल वर लिविंग ओवर हियर, ठीक है, पीपल वर लिविंग ओवर हियर। अब यहां से इसी समय पर, इसी दौरान, यानी मिडाइवल पीरियड में ही जो अमेरिका है, अमेरिका है, वहां पर लोग कॉलोनीज एस्टैब्लिश कर रहे थे, कॉलोनीज एस्टैब्लिश कर रहे थे। अब ये जो पीपल जो अमेरिका गए थे ना, कॉलोनीज एस्टैब्लिश कर रहे थे, वो ब्रिटेन के द्वारा या तो उनको डिपोर्ट कर दिया, देश निकाला दे दिए गए हैं, या फिर उनको पनिशमेंट के तौर पर नई नई कॉलोनीज में भेज दिया गया, ठीक है। अब जब इन लोगों ने कॉलोनीज, अमेरिका में 13 कॉलोनीज थी पूरी की पूरी, ठीक है। आप ईस्टर्न कोस्ट में जितनी भी कॉलोनीज देखेंगे 13 कॉलोनी थी, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन पर आपको पिक्चर लगाता हूँ, देख रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 13 कॉलोनीज थी लोगों के द्वारा स्टैब्लिश करी गई, जो इंग्लैंड से आए थे, ठीक है। अब इंग्लैंड ने उनके ऊपर रूल करना चाहा कि भाई तुम जो है वो हमारे ही देश के हो, और हम जो चाहेंगे, जो इंग्लैंड की क्वीन या फिर राजा हुआ करता था, राजा हुआ करता था, वो चाहता था कि भाई हम तुम पर रूल करेंगे। ट्रेड वगैरह हो रही थी अच्छी खासी। अब यहाँ पर जब ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन आता है ना, तो यहाँ के लोग इस चीज को लेकर जो है ना अमेरिका में भी पहुंचते हैं, ठीक है। फिर जब वो लोग अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका में देखा गया कि अमेरिका में जो है ना, अमेरिका के जो लोग थे वो भी इंग्लैंड वाले तो थे, जैसे इंग्लैंड वाले मैच्योर हो गए हैं, वो अमेरिका वाले भी तो मैच्योर हो जाएंगे ना, वो भी जानेंगे कि भाई हमारे भी कुछ राइट्स हैं, हमको भी जो है ना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी चाहिए, हमारे भी कुछ राइट्स हैं, हम किसी राजा के नीचे दबकर नहीं रहने वाले हैं, ठीक है, दबकर नहीं रहने वाले हैं। तो इसी चीज को लेकर क्या होता है कि ये जो आइडियाज यहाँ पर उभर कर आते हैं, लिबरलिज्म वगैरह जितने भी आइडियाज उभर कर आते हैं, यानी स्वतंत्रता के, वो सारे कहीं ना कहीं नीचे आते हैं, यहाँ पर आते हैं अमेरिका में, ठीक। अमेरिका वाले लोग जान जाते हैं कि भाई हाँ, अब हमारी भी कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, हम भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, हमारी भी कुछ समृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ क्लास ऐसी रहती थी, एक तो पूरी ऊपर की ऊपर रहती थी, यानी नोबलिटी, ठीक है, उसके बाद मिडिल क्लास वगैरह। अब वो चाहते थे कि हमारी जो ट्रेड है ना, वो हम इंग्लैंड से ही क्यों करें, हम अपनी ट्रेड को फ्लरिश करेंगे, दूर दूर ट्रेड करेंगे, और हम अपनी कंट्री को जो है ना एक ऊपर लेकर जाएंगे, अपने आप को ऊपर उठाएंगे। और उस चीज के चलते इनको क्या करना था, सबसे पहले इंग्लैंड से नाता तोड़ना था। और जब इंग्लैंड से नाता तोड़ना है तो क्या करना होगा, यहां पर इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध होता है कि भाई तुम इंग्लैंड वादी हो, अब तुम हमारे यहां पर ना तो ट्रेड कर सकते ना कुछ कर सकते हो। तब आता है 1776 में अमेरिकन रेवोल्यूशन आ जाता है। ये आइडिया जो इंग्लैंड में उभरे, इन्होंने अमेरिका को भी तहलका मचा दिया, अमेरिका में तहलका मचाया ना, ये बन जाती है मदर ऑफ ऑल रेवोल्यूशन। अमेरिका का जो रेवोल्यूशन था ना, वो मदर ऑफ ऑल रेवोल्यूशन बनता है, मदर ऑफ ऑल रेवोल्यूशन बनता है। क्यों? क्योंकि जो अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776 में लड़ा गया था, इसके बाद फिर 1789 में फ्रेंच का रेवोल्यूशन हो जाता है, ठीक है, फ्रेंच में रेवोल्यूशन आता है। वो क्या होता है, अमेरिका ने जो इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध लड़ा था ना, इसमें फ्रेंच ने अमेरिका का साथ दिया था। यहाँ पर एक कमांडर थे, लाफयाते एक कमांडर थे, फ्रेंच कमांडर थे, जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया था फ्रेंच को युद्ध लड़ने में, अमेरिका को इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध करने में, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर आइडियाज उभरे थे ना अमेरिका में, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, बिल ऑफ राइट्स, यानी पीपल के राइट होने चाहिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ट्रेड फ्लरिश होनी चाहिए, ठीक है, यानी प्रोस्पेरिटी, ह्यूमन प्रोस्पेरिटी होनी चाहिए, एक आदमी की पूरी तरीके से होलिस्टिक प्रोस्पेरिटी होनी चाहिए। ये आइडियाज यहाँ से उठकर जो है ना लाफयाते लेकर जाते हैं इंग्लैंड में, फ्रांस में लेकर जाते हैं, और फ्रांस में जो मोनार्की रूल कर रही होती है ना, उसके खिलाफ ये कहते हैं कि भाई साहब जो अमेरिका में हुआ वो हमें यहाँ पर भी चाहिए, फ्रांस में भी चाहिए। फिर फ्रांस में 1789 में रेवोल्यूशन आ जाता है। देखिए रेवोल्यूशन जब आता है, रेवोल्यूशन से पहले जो है ना मूवमेंट चलते हैं काफी सारी,
ठीक है, काफी सारे मूवमेंट, धरने वगैरह होते हैं। जब चरम सीमा पर चीजें पहुंच जाती हैं तब एक रेवोल्यूशन आता है, और रेवोल्यूशन के बाद सारी चीजें अच्छी ही होती हैं। ठीक है, सारी चीजें अच्छी होती हैं, क्योंकि एक खराब चीज को पीछे हटाकर हम एक अच्छी चीज लेकर आ रहे हैं, तो रेवोल्यूशन के बाद सारी चीजें अच्छी होती है। ठीक है, तो नई नई चीजें उभर कर आती हैं। फिर यहां से जब 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है ना, तो 1789 के बाद पूरे के पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन आ जाता है। पूरे के पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन आती है। रोमन कैथोलिक सबको चैलेंज करना चालू कर देते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में अलग अलग कंट्रीज उभर कर आने लग जाती हैं। फिर उसके बाद हमारे देखने को मिलता है, क्या देखने के लिए मिलता है, इटली का यूनिफिकेशन, जर्मनी का यूनिफिकेशन, बहुत सारी चीजें, पूरे एडोल्फ हिटलर, फासिज्म, नाजिज्म वगैरह सारी चीजें हमें जो वर्ल्ड हिस्ट्री में देखने के लिए मिल जाती हैं। क्यों? इन सारे आइडियाज की वजह से। फ्रेंच रेवोल्यूशन से फिर 3 आइडियाज निकल कर आते हैं, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी। ठीक है, भाईचारा, समानता और ये स्वतंत्रता, ये 3 आइडियाज निकल कर आते हैं बहुत अच्छी तरीके से 3 आइडियाज निकल कर आते हैं। ठीक है, अब ये 3 आइडियाज जो ना पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा देते हैं। डीकोलोनाइजेशन चालू हो जाता है, सब इसके अमेरिका के बाद होता है सीधा का सीधा। फिर कहाँ होता है? लैटिन अमेरिका में, यूरोप में पूरा का पूरा युद्ध चालू हो जाते हैं। फिर उसके बाद पूरा का पूरा एशिया चालू हो जाता है। फिर उसके बाद पूरा का पूरा अफ्रीका चालू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ये चलती रहती है पूरे आगे तक। तो ये इस तरीके से पूरे लिबरलाइजेशन है। पूरे जो एनलाइटनमेंट वाले आइडियाज थे ना, रेनेसां जिसे हम बोलते हैं, पुराने पुनर्जागरण मतलब एक तरीके से नए नए आइडियाज उभर कर आने, और उन आइडियाज के आधार पर सारी जो पॉलिटिकल थ्योरीज है वो लिखी जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं रेनेसां, यानी समझ, एक सद्बुद्धि आ जाना लोगों के अंदर, रेनेसां उसको बोलते हैं। ठीक है, एक सद्बुद्धि आ जाना, उसके बाद फिर नए नए आइडियाज सोचना, जैसे कि ये लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिलिटी और ये लिबरलिज्म जितने भी हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, डेमोक्रेटिक आइडियाज, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, पीपल के राइट्स जितने भी, वो सारी चीजें सोचने में कहीं ना कहीं मजबूर हो जाती है चीजें। ठीक है, तो ऐसे लिबरलाइजेशन ने, यानी लिबरलिज्म ने काम करा था। ठीक है, समझ में आपको बात? ठीक है, चले आगे, चलिए जस्ट अ सेकेंड, है ना, बैठा दो मुझे पूरे को। चलिए अब यहाँ पर दिखाता हूँ आपको एक और चीज कि लिबरलिज्म का जो आइडिया ना, यानी लिबरलिज्म का जो आइडिया, उसकी जो थ्योरी है कहीं ना कहीं काफी छोटी चीजों के अराउंड घूमती है। यानी आपको ये तो मैंने बता दिया कि इंडिविजुअल के अराउंड घूमती है। इसकी फ्रीडम, इसकी लिबर्टी, ये सारे आइडियाज आपको पता है कहां से आ गए। इसकी इक्वालिटी, इसके राइट्स, ठीक है, और इसकी फ्रेटर्निटी, ठीक है, भाईचारा, ठीक है, और यहां पर प्रोस्पेरिटी। ये सारी चीजें अब इंडिविजुअल के अराउंड घूमने वाले थे। यहां पर लिबरलिज्म यही कहा गया कि यहां पर जो ना, पहले क्या हुआ करता था कि सारी पावर जो है किसके हाथ में हुआ करती थी? मोनार्क के हाथ में हुआ करती थी। अगर ट्रेड कर रहा है तो मोनार्क कर रहा है, कुछ भी जो इंडिविजुअल थे उनके हाथ में थे। मगर जो बुर्जुआ वर्ग हुआ करता था, यानी जो बुर्जुआ वर्ग हुआ करता था वो देखता रहता था कि हाँ सारी चीजें चल रही हैं। तो देखिए, ये जो बुर्जुआ वर्ग हुआ करता था ये कहीं ना कहीं नोबिलिटी से नीचे हुआ करता था। ये भी काफी अच्छे फाइनेंशियली वेल ऑफ हुआ करते थे पीपल, ठीक है, मगर इनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, महत्वपूर्णता नहीं दी जाती थी। अब इनको भी तो अपनी जो सोशल स्टेटस था वो इंक्रीज करना था। उसी चीज को लेकर जो है ना कहीं ये सारे लिबरलाइजेशन के आइडियाज जो ना अब इन्होंने डिमांड करते कि भाई हम भी जो है ना कहीं अब हमारी कंट्री में भी रिफॉर्म आनी चाहिए। फिर इसीलिए डेमोक्रेसी हमें जो है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि वहां पर जो है कहीं पीपल का ही राज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो बुर्जुआ वर्ग हुआ करता था, अब ये भी ट्रेड करना चाहता था, ये भी आगे बढ़ना चाहता था, तो इसलिए इसने ट्रेड वगैरह करी। ट्रेड को सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता दी और कहीं ना कहीं प्रोस्पेरिटी को महत्वपूर्णता दी कि हाँ भाई हम भी प्रोस्पेरस होना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो लिबरलिज्म है ना वो कहीं ना कहीं जो हमारी जो सोशल जो इकोनॉमीज होती हैं, यानी एक कहते हैं कि हमारा जो चाइना है वहां पर जो रसिया वहां पर जो ना सोशलिज्म अपनाया जाता है कि वहां पर जो ना मोस्ट ऑफ द कंट्रोल जो होता है, जो सारी पूरी जो मार्केट पर वो किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, ये एक दूसरा आइडिया है। मैंने आपको बताया कहां से इसका ये सारी चीजें आई। आप देखिए यहाँ पर इसके जो आइडियाज है, ठीक है, गवर्नमेंट का होता है। मगर लिबरलिज्म क्या कहता है कि यहाँ पर जो ना जो स्टेट का इंटरवेंशन है वो
होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भाई हम हैं, हम आ रहे हैं, हम करेंगे सारी चीजें, ये कहता है बुर्जुआ वर्ग। बुर्जुआ वर्ग यही कहता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट को कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करना है। अगर यहाँ पर गवर्नमेंट को अगर हम हस्तक्षेप करने के लिए कह रहे हैं ना, यानी जॉन लॉक का जो आइडिया था वो यही था कि बुर्जुआ वर्ग जो पीपल है ना, अगर वो गवर्नमेंट बना रहे हैं तो गवर्नमेंट का काम यही है कि उनकी जो 3 चीजें है ना उसको प्रोटेक्ट करें, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, इनको प्रोटेक्ट करे गवर्नमेंट। बाकी अगर गवर्नमेंट इन चीजों में अगर हस्तक्षेप करेगी, लाइफ में, लिबर्टी में, प्रॉपर्टी में, तो ये जो पीपल है इनके पास ये राइट भी होगा इस गवर्नमेंट को गिरा सके। चलिए अब ये जो थ्योरी है काफी चीजों पर क्या है रोशनी डालती है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, आपकी बुक में जो लिखा है आप, ठीक है। ये रही बात आगे की, लिबरलिज्म कहाँ से आया, कैसे आया, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो थ्योरी है, ये थ्योरी रिफॉर्म की बात करती है, किस किस स्फीयर में, 3 स्फीयर में, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक, ठीक है। फिर इसके बाद जो ये जो थ्योरी है, ये लिबर्टी थ्योरी जो है, ये लिबर्टी, इंडिविजुअल की लिबर्टी, ठीक है, और इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी। लिबरलिज्म की जो थ्योरी है वो इंडिविजुअल की लिबर्टी और ऑटोनॉमी पर बहुत ज्यादा फोकस देती है, ठीक है। अब यहां पर ये थ्योरी डेमोक्रेसी की भी बात करती है कि जो इस थ्योरी को, लिबरलिज्म को फॉलो करते हैं, ये उदारवाद वाले आइडिया जिनके अंदर होते हैं, उदारवादी, जैसे कि जॉन लॉक हुआ करते थे, हॉब्स वगैरह, सबके आइडियाज अलग थे, मगर हाँ जॉन लॉक के जो आइडिया थे वो कहीं ना कहीं सही थे, ठीक है। वो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करना चाहते थे, कैपिटलिस्ट जो चीजें है ना, बुर्जुआ वर्ग को आगे लेकर आना चाहते हैं, वो सारी चीजें जो ना एक तरीके से प्राइवेट के हाथ में लेना चाहते हैं। इंडिविजुअल चाहे तो जो कर सकता है, वो इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता देते थे। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर इंडिविजुअल चाहे तो वो अपनी सरकार खुद बना सकता है, गिरा सकता है। तो ऐसा किस में हो सकता है, डेमोक्रेसी में, क्योंकि डेमोक्रेसी ही तो है जहां पर क्या नाम है कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल और ऑफ द पीपल होती है सारी चीजें, ठीक है। पीपल के लिए, पीपल से और पीपल के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर डेमोक्रेसी में क्या होगा कि जुडिशरी भी होगी, ठीक है, इम्पार्शियल जुडिशरी, ठीक है, और इलेक्शन होंगे, इम्पार्शियल होंगे, ठीक है, वो भी, ठीक है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कहां लिखी हैं, जो डिसेंट्रलाइजेशन भी होगा यहाँ पर, यानी पावर जो एक ही के हाथ में नहीं रहेगी, सारी की सारी अगर जो है ऊपर के हाथ ऊपर ही रहेगी। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पर हमारी कंट्री में, आपको अपनी कंट्री का एग्जांपल बता रहा हूँ, जो पावर है पहले तो वो सेंटर के हाथ में है, सेंटर के हाथ में, कुछ पावर फिर स्टेट के हाथ में दे रखी है, स्टेट के हाथ में रखी, फिर उसके बाद विलेजेस, ऐसे पावर डिवाइडेड है कि कुछ जो सब्जेक्ट है ना, पूरी सूची जो है, यानी फेडरल सूची जो है, यानी कह सकते हैं हम कि जो कार्य की जो सूची है उसमें कुछ जो काम है वो सेंटर के हाथ में है, कुछ जो काम है वो स्टेट के हाथ में, कुछ विलेजेस के हाथ में है, ठीक है। सूचियां बांट रखी है, सेंटर, स्टेट और विलेजेस, यानी लोकल लेवल की है, ठीक है, लोकल लेवल पर आती है, ठीक है। अब ऐसे ही यानी लिबरलिज्म की यही थ्योरीज है पूरी की पूरी, जो कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स की बात करती है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल, ठीक है। और यहाँ पर लिबर्टी की बात करती है तो इंडिविजुअल लिबर्टी होनी चाहिए और इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी होनी चाहिए, वो चाहे तो कुछ भी कर सके। अब जब लिबर्टी होगी और ऑटोनॉमी होगी तो उसका डेवलपमेंट तो निश्चित है, डेवलपमेंट निश्चित है ना, ठीक है। फिर यहाँ पर लिबरलिज्म में डेमोक्रेसी की बात होती है कि डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होनी चाहिए जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी अगर कोई भी अगर सरकार में अगर लीडर भी है ना, ऊपर का जो हेड है वो अगर वो भी पावर उठा रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही उठाएगा, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आया था वो अमेरिका में आया था, ठीक है, जहां पर बिल ऑफ राइट यानी ह्यूमन के राइट्स भी रखे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हर एक को पावर अगर मिलनी चाहिए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या आता है, हमारा जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो पीपल की कंसेंट, ऑब्वियसली पीपल चाहे तो तब बना सकते हैं, पीपल चाहे तो हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल होती है। फिर उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ कब होगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में रूल लिख के उसके बाद जो रूल होगा फिर लॉज का ही होगा, ठीक है। सिंपली यही सारी चीजें चलती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। चलिए अब मैं आपको बताता हूं किसके, ये लिबरलिज्म के फीचर्स क्या कहते हैं, ठीक है, फीचर्स बताते हैं आपको क्या क्या है लिबरलिज्म के फीचर्स,
ठीक है। कहाँ कहाँ पर फोकस होता है लिबरलिज्म, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। हम आपको फीचर्स बताने वाला हूँ कि क्या है लिबरलिज्म के फीचर्स, ठीक है। ये मैंने लिख रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। चलिए बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी, और दूसरा है हमारा फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट तो हो गई, फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। अब इंडिविजुअल सेंटर्ड थ्योरी होनी चाहिए, फिर यहां पर क्या होगा, फिर यहां पर क्या होगा, कहीं ना कहीं यहां पर अगर इंडिविजुअल सेंटर्ड थ्योरी होगी तो यहां पर इंडिविजुअल को ना एंड माना जाएगा, ना कि उसको मीन्स की तरह यूज करा जाएगा। मतलब यहां पर ये है कि इंडिविजुअल अपने आप में एंड है। अगर वो स्टेट का सहारा ले रहा ना, अगर वो फॉर्म करवा रहा गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं वो इसलिए करवा रहा ताकि वो उसके कुछ राइट्स उसको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। इसलिए वो मीन्स हो सकती है, स्टेट मीन्स है, मगर इंडिविजुअल अपने आप में एंड है। उसकी लिबर्टी को, उसकी जो स्वतंत्रता, उसको कुछ हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, उसकी जो प्रॉपर्टी, उसकी जो लाइफ है, उसको हानि नहीं पहुंचनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये कहा गया है कि इंडिविजुअल सेंटर्ड थ्योरी होनी चाहिए, ठीक है। अब अगला है आपका लिमिटेड स्टेट, लिमिटेड स्टेट। ऑब्वियसली अगर जब अगर स्टेट के काम ही कम होंगे तो ऑब्वियसली फिर स्टेट के पास पावर नहीं बचेगी, तो वो कम हस्तक्षेप करेगा इंडिविजुअल की लिबर्टी, ठीक है। लिमिटेड स्टेट रहेगा तो, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी कंजर्वेटिविज्म होते ना, यानी ट्रेडिशनल आइडिया जितने भी थे कि मोनार्की रूल करेगा या फिर ये सारी चीजें होंगी, वो सारी चीजें होंगी, नहीं, उदारवाद है भाई, उदारवाद है। यहाँ पर सारी चीजें खुली हैं, यानी यहाँ पर ये अपोज करा गया है, अपोज्ड कंजर्वेटिविज्म, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब आपको पता है इलेक्शंस फेयर होने चाहिए, और यहाँ पर जो हो बाय द पीपल फॉर द पीपल होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है। सारी चीजें कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में मिलती हैं आपको देखने के लिए। तो यहाँ पर ये कुछ फीचर्स हैं लिबरलिज्म के, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेलफेयरिज्म, सबके पास समान अधिकार होते हैं, इक्वालिटी को प्रमोट करता है लिबरलिज्म, ठीक है। इक्वालिटी को प्रमोट करता है, इक्वालिटेरियन सोसाइटी की एस्टैब्लिश करने की बात करता है लिबरलिज्म, ठीक है। तो ये सारी चीजें फीचर्स हैं लिबरलिज्म के। अब मैं आपको कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें बताने वाला हूँ कि लिबरलिज्म की कुछ फीचर्स के साथ ही इसमें कुछ कुछ वीकनेस भी है, ठीक है। वो क्या क्या वीकनेसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी बुक में लिखी है ऑलरेडी, ठीक है, कि वीकनेसेस कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। पहली चीज लिबरलिज्म बात करता है, वीकनेस की बात करें तो लिबरलिज्म बात करता है लिबर्टी की, लिबर्टी की बात करता है, और वहीं पर इक्वलिटी स्टैब्लिश करने की बात करता है, ठीक है। एक तरफ बात करता है फिर वो मार्केट सोसाइटी की, मार्केट सोसाइटी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, और दूसरी तरफ बात करता है फिर वो अपॉर्चुनिटी टू ऑल। फिर एक तरफ बात करता है वो अनलिमिटेड राइट्स, राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, और वहीं पर बात करता है कि उनको भी हिस्सा मिलना चाहिए जो अनएम्प्लॉयड है और नीडी, ठीक है। फिर एक तरफ बात करता है कि भाई साहब कि यहां पर जो है ना जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, और दूसरी तरफ बात करता है इगैलिटेरियन सोसाइटी की, इगैलिटेरियन सोसाइटी की। अब जब जहां पर लिबर्टी होगी तो वहां पर सबके पास अधिकार होगा ना, अधिकार होगा कि वो प्रॉपर्टी खरीद सकें, वो बंगले खरीद सकें, गाड़ी खरीद सकें, सारी चीजें खरीद सकें, तो वहां पर इक्वालिटी कहां से एस्टैब्लिश हो जाएगी, ये भी तो बात है ना। मार्केट सोसाइटी की बात करता है लिबरलिज्म, ठीक है, कि अगर यहाँ पर मान के चलिए एक बंदे ने, दो बंदे हैं, दो लड़के हैं यहाँ पर, दो बंदे हैं, उन्होंने बीटेक करी है, ठीक है। अब एक ने तो बीटेक में लगा दिए 20 लाख रुपए, ठीक है, 20 लाख लगा दिए, और यहाँ पर इसने 20,000 में बीटेक कर ली, दूसरे बंदे ने, पहले वाला और दूसरा। जो पहले वाला है वो तो चाहेगा कि उसकी जो सैलरी है वो कहीं ना कहीं 1-1.5 लाख रुपए हो,
ठीक है, 1-1.5 लाख रुपए हो, और यहाँ पर अगर इसको नौकरी मिल जाएगी ना 20,000 रुपए की भी, 20,000 से, तो ये खुशी खुशी कर देगा। अब मार्केट में इसको भी नॉलेज उतनी है, 1 लाख पहले को भी इतनी नॉलेज है और दूसरे को भी इतनी नॉलेज है, तो मार्केट में किसको सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी? जो सबसे कम सैलरी में काम करेगा। तो ऑब्वियसली वहीं पर मार्केट सोसाइटी की बात करें तो ऊपर से बात करता है अपॉर्चुनिटी टू ऑल, जिसने 20 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है, मिल जाएगी इसको? नहीं मिलेगी। अनलिमिटेड राइट्स की बात करता है कि वो प्रॉपर्टी जो है ना इसमें अक्वायर कर सकते हैं अनलिमिटेड, मगर फिर ये भी बात करते हैं कि वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, कि एजुकेशन वगैरह होनी चाहिए सबके लिए, और क्या नाम है, जो नीडी है उनको अनएम्प्लॉयड है उनको नौकरी मिलनी चाहिए, फिर नीडी जो है उनको कहीं ना कहीं एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको स्कूल और हॉस्पिटल खर्चे मिलने चाहिए। तो क्या हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं आज के समय में भी कि अगर कोई भी किसी के पास पैसा है, वो हॉस्पिटल अगर बना रहा है, तो वहां पर अगर कोई छोटा तबके का लोग अगर वहां पर चला जाए, बंदा चला जाए वहां पर, या फिर मैन चला जाए, क्या उसको वहां पर इलाज कराने के पैसे हैं? इतने नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीजें कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिल जाती हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को स्टैब्लिश करने की बात करता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपने में ही इनइक्वालिटी लेकर आती है, जो अमीर है उसको अमीर कर देगी, जो गरीब है उसको गरीब कर देगी, ठीक, और गरीब कर देगी, और फिर बात करता है कि इक्वालिटी में सोसाइटी होनी चाहिए। ऐसा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना। इसीलिए तो यहाँ पर लिबरलिज्म इसी तरीके से बात करता है, पूरे तरीके से, कहीं ना कहीं कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी भी है, कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स भी हैं, ठीक है। तो यही पूरा जो टॉपिक था लिबरलिज्म के ऊपर था, ठीक है। वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है। देखिए मैं आपको लिबरलिज्म शुरू से लेकर एंड तक सारी चीजें समझाती है, क्या है लिबरलिज्म, ठीक है। यू विल नॉट फॉरगेट दिस वीडियो एवर, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए तो अभी इतना ही, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है ना, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर @अरुण शामू लिखिए, सर्च बॉक्स में आपको डायरेक्ट मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। वहां पर मैसेज कीजिए, आई विल रिवर्ट यू, ठीक है, आई विल रिप्लाई यू कि क्या क्या आपकी क्वेरी है, मगर क्वेरीज के लिए खाली, ठीक है। और बाकी जो सिंपल सी जो चीज है वो आप मुझे नीचे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जब बाकी व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम भी, वहां पर फॉलो कर सकते हैं आप मुझे, वहां पर भी मैं सारी चीजें अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप मुझे हर जगह पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके साथ पास काफी सारे मीडियम है, ठीक है। तो चलिए एक और मिलते हैं नई एक और वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, मिलते हैं, ठीक है। मगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में मार्क्सिज्म के साथ, ठीक है। फिर गांधीज्म पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक